तो हम लोग अनसीन पैसेज देख रहे हैं। 2015 का आज होना है ना 15, है ना? बाकी तो हो गए हैं कि 20 हो गया है, सब हो गया ना? जी सर 20 तो हो गया था। 2019 से राहुल। जी सर 20 हो गया है सर। हाँ हो गया। हम 15, 14 और 13 बाकी रह गए, तो 15 में चलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों ने क्या किया होगा, 15 का रखा ही होगा, मुझे बताने का प्रयास करेंगे। स्पेशली राहुल से पूछना चाहता हूँ, अंकित से पूछना चाहता हूँ। जी सर। बताने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए अगर हो सके तो। सर पहला वाला समझ नहीं आया सर, दूसरा वाला समझ में आया सर, पहला आतंकवादी वाला वाला। पहला वाला बताइए थोड़ा बहुत, क्या नहीं समझ में आया? सर कुछ भाषा ही समझ नहीं आ रही सर कुछ। हम्म। ये बताएं अंकित, थोड़ा सा संस्कृत पढ़े हैं तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ आप क्या जो है देखा जाएगा। अंकित, सर अभी आपकी परीक्षा ली जाएगी। बोलिए। सर अभी 20 वाला मैं लिखा नहीं सर। 20 नहीं, ये 15 जो सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका अर्थ बताइए। समय नहीं है, आधा घंटे का समय है बाबू, जल्दी बोलिए। सर थोड़ी थोड़ी समझ में आ रहा है, बस पूरा नहीं आ रहा सर। कुछ तो बताइए। सर जैसे जलाद बहिरागत, मतलब जल से बाहर आता है। हम्म, पिंडी सिखात उत्तार, शुष्क वस्त्र परिधाय, मतलब वह मतलब वस्त्र पहनता है, मतलब सूखे हुए वस्त्र को धारण करता है। इतस्ततः यहाँ वहाँ पर्यटापी सकाम भूमि यतद किम निचेतुम न पारयावः। हम्म, तो बोलिए बोलिए। जी सर, तो पर्यटन इत्यादि। हम्म, सर ये नापारयावः। पूरी लाइन का अर्थ बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? सर ये भूमि है, मैं तो ये सर यहाँ से यहाँ। देखिए समझ नहीं आ रहा था सर। क्या है कि यूपीएससी में कई बार इसीलिए टफ कर रहे हैं हम लोग। क्या कहा? ततो जलाद बहिरागत्य, तिंडी है कि तिंतड़ी है? तिंतड़ी है ना? जी सर तिनतीड़ी है। तिंतड़ी, ठीक है। क्योंकि कई बार ना टाइप करने में वो गड़बड़ हो जाता है। तो तिंतड़ी शाखात उत्तार्य शुष्क वस्त्रम परिधाय, वस्त्रम होगा, वस्त्र या वस्त्र। वस्त्र है तो सर। हाँ, शुष्क वस्त्र परिधाय यानी उसके बाद जल के बाहर आकर के जो तिंतड़ी है यानी इमली है, आम इमली आप लोग जानते होंगे, इमली जानते हैं? इमली, इमली जाते हैं? इमली, जी सर। जी सर। हाँ, तिंतड़ी शाखात उतार्य, वहां से उतार करके शुष्क वस्त्र परिधाय, शुष्क वस्त्र को धारण करके, है, शुष्क वस्त्र को उतार करके और पहन करके, इतस्ततः पर्यटापी, पर्यटन अपी मतलब पहनकर, इधर उधर घूमकर भी च काम भूमिम आयातौ इति निश्चेतुम न अपारयावः। निचेतुम है या निश्चेतुम है? निचेतुम भी हो तो भी सही है, निश्चेतुम है सर। निश्चेतुम होगा। तो चकाम काम भूमिम आयातौ, कौ आयातौ? दो जनौ, दो जो लोग हैं वो कौन सी भूमि में आ गए हैं? इति निश्चेतुम न अपारयावः, यह जो है वह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि हम कहाँ आ गए हैं। कौन? दो लोग। उसमें कह रहे हैं हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों कौन है? अब इसमें तो लिखा नहीं है,
समस्या तो भारी है, ये हम दोनों कौन है? तो पहले इसके अर्थ को समझते, फिर मैं बताऊंगा कि सारी चीजें क्या है। फिर तावत अकस्मात दृष्टम यत्, तब तक एकाएक देखते हैं क्या? इसी बीच हम एकाएक देखते क्या है कि उत्तरतः खुरधूलिभिः पार्श्ववर्तित लता कुसुम परागान द्विगुणयन्तम वीरवेशः कश्चित् श्यामः युवा समया अतीति, पास में आ रहा है। वीर वेश में कोई श्याम सांवले कलर का एक युवक, वीर वेश मतलब जो जैसे वीर रहते हैं लोग वैसा वेश धारण करके वह आ रहा है। कैसा है? उत्तर से आ रहा है और उसकी उत्तर की दिशा से वह चल रहा है, तो उसके खुरक्षेप से, खुर के क्षेप से जो अश्व लिया होगा उससे धूल से समीप की लताओं के पुष्पों के पराग जो है जैसे कर रहा है, दुगुना कर दिया है। और दुगुना करते हुए पूंछ के चवर से हिलाते हुए डुलाते हुए वह आ रहा है। सच क्षणेन एव आगत्य, वह जब आता है इस तरीके से, इसमें वीरवेशः क्षणेन एव, वह जब आता है, जब आ रहा है वह व्यक्ति इस तरीके से बच्चों को कूच देने वाला और बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, वह सांवला, वह क्षण भर में ही आकर के क्या करता है? नौ मतलब हम सबको, हम दोनों को, नौ सकलम वृत्तांतम पृष्ठवा, हम दोनों का सारा हाल पूछकर, हम दोनों का सारा हाल पूछ करके, और विज्ञाय च प्रावोचत, और जान करके बोला, प्रावोचत यानी बोला क्या? अवगतम, मैं समझ गया, मैं समझ गया, भवतोह एव, आप दोनों के ही बारे में, सप्तमी विषय दृष्ट स्वप्न शिव वीरो वीरः भवन्तौ स्मरति, आप दोनों को विषय में सपना देख करके जो शिववीर है वह आपको स्मरण कर रहे हैं, अतः वह स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, अब तत्सपद्य स्व आरुह्य आगम्यताम, अतः इसी समय घोड़ों पर चढ़ करके चलिए, और नवा भयम किमपि, अब आप लोगों को कोई भय नहीं है, और व्यतीतः भवतः दुखमय समय, आप दोनों, आपका जो है दुखमय समय क्या है? बीत गया, वह समय चला गया। इति, ऐसी बात हुई। ततः साश्चर्यम सपदि, उसके बाद आश्चर्यचकित होकर के झट वस्त्र पहन करके, झटिति शिववीरम साक्षात कृत्या अवगतम, शिववीर का साक्षात्कार जिसके पास जाना था तो उसको साक्षात्कार करने के बाद क्या हुआ? यद अवगत हुए, हम लोग जाने क्या कि यदेश एव महात्मा, यही वह महात्मा है जो भट्ट वेशेण, वह जो वीर पुरुष था, वीर वेश में आया हुआ था, अस्मिन निकटे, हमारे पास भीमा नद्यास्तरम गत आसीत इति, भीम नदी के किनारे हमको मिले थे। ये जब हम उनका दर्शन किए शिववीर का, तब हमको पता चला कि वही महात्मा थे जो हमको वहां पर मिले थे और मार्ग दिखाया था। तत्कालम आरभ्य अद्यावधि, आज भी तस्सैव कर कमल छायायाम वसावा, आज भी उसी उन्हीं शिववीर के कर कमल में हम क्या है? वसते हैं, रहते हैं। हम लोग रहते हैं। भगिनी वियोगस्ता अपि, बहन का जो वियोग था वह भी अचिरात आसी, थोड़े समय के लिए था, वह भी आज जो है निवृत्त हो गया, वह जो थोड़े समय के लिए था वह भी आज निवृत्त हो गया, है ना? समझे? समझ में आया कि नहीं? आप लोग सर, बड़े प्रश्न सन्न है? है। सर, पहली लाइन में कैसे इस बात का ज्ञान हुआ कि वहां दो लोगों की बात हो रही है? ये लिखा हुआ है ना, आयातौ, भूमि मायातौ, और यहाँ पर आपर्यावह कहाँ बनेगा? जी सर, जी सर, जी है सर। ना? तो कर्ता दिया हो, नहीं क्रिया दिया है, तो आपको तो पता होना चाहिए। यहाँ देखिए नौ, मतलब हम दोनों, जी सर। नौ दिया हुआ है। सर, ये तो ये नापर्यावह का अर्थ क्या है सर? न आपर्यावह, मतलब हम समझ नहीं सके कि हम कहाँ यह निश्चय नहीं कर पाए,
जी सर। अपर्याव नहीं कर पाए, हम जान ही नहीं पाए कि हम सर। कहाँ गए हैं। अपारयाव मतलब पार नहीं कर पाए उस चीज को, अपारयाव है। जी न सर। अपर है, अपारयाव। हम समझ नहीं, निश्चय करना हम समझ नहीं पाए। समझ आया? जी सर। अब ये है, ये पिछले 20 साल का सबसे टफ था ये। वो जो उन्होंने उसका पूछा था, उससे भी यह टफ था। मतलब 20 साल का सबसे टफ यह था आप लोगों के लिए, अगर मैं कहूँ तो। ऐसा है जी कि नहीं? सर। सर इसमें तुक्का लगा के भी कहानी फ्रेम नहीं हो रही है सर। जैसे कई प्रेम बार नहीं क्या हो, होता है, कहानी नहीं, फ्रेम भी नहीं ये हो क्या पाती है। है कि जो जो व्यक्ति इसको बनाया वो सही व्यक्ति नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि कहाँ की हम कहाँ लिख रहे हैं। ये एक्चुअली कहाँ का है? यह है शिवराज विजयम का, और वह है तृतीय निश्वास। शायद तृतीय निश्वास का अंत का समय है, क्योंकि ये अब निवृत्त हो गए हैं। एक महात्मा के यहाँ गए हैं दोनों। ये जो दो लोगों की बात हो रही है ना, ये जो दो लोगों की बात हो रही है, तो वो गौरवटु और योगीराज और एक गुरु, इन लोगों की बात हो रही है। तो ये गुरु के पास गए हुए हैं, और गौरवटु और मुझे जहां तक याद आ रहा है योगीराज जी दोनों जो है अपनी बहन, उनकी बहन का अ, बड़ा अच्छा नाम था, तो उस वो मिल जाती है। तब वो पूछते हैं कि भई, तृतीय निश्वास में पूछते हैं कि भई क्या बात है? आप अपने बारे में तो कुछ बताइए, आप लोग वीर हैं, धीर हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने बारे में बताइए। तब वो बताते हैं पूरी कहानी, तृतीय निश्वास वही कहानी चलती है। बाद में इनको पता चलता है कि अरे, जो हमको ले गया था ना, हमको बोला कि जो है जब हम बीमा नदी के तट पर नहा रहे थे, तो जो हमको लेकर के गया था, आया था वो जो, वही शिवाजी है। यहाँ पर शिववीर जो बात है, वह शिवाजी की बात हो रही है ना? यह जो शिववीर व्यक्ति है, उसमें ग्रंथ में यूज किया गया शिववीर, शिवाजी के लिए। तो ये शिवाजी की बात हो रही है। जो उस वेश में आया था जो व्यक्ति, वह कौन था? वीर वेश में जो था, वो एक्चुअली बाद में पता चला कि ये तो वही है, और फिर तब से हम उनके चरणों में हैं। और आज तो एक दुख था, पत्नी कह रहा हूँ, बहन का, वो भी निवृत्त हो, वो भी मिल गई। अब क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे, तो इसीलिए कहा कि जो बनाया उसको फ्रेमिंग ही नहीं पता है, फ्रेमिंग का संदर्भ ही नहीं पता है, कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है। अब देखिएगा, अगर केवल हम इसके आश्रित रहें, अगर इस बात के आश्रित रहें, तो हमारा क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा एक आध। इस तरीके से आप कर सकते हैं, मगर मैं इसको 20 साल में टफ मैं मानता हूँ। आप लोग किए भी होंगे, तो आप लोगों को पता होगा। अब मैं बता दिया तो आपको इजी लग रहा होगा, सारी चीजें समझ में आ रही। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अनसीन पैसेज का अभ्यास बिना किए आप उन सारी चीजों को नहीं कर सकते, बिना अभ्यास के। और बिना क्या है, कोई कुछ भी बोल देगा, किसी के पास ले जाएंगे, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो चाहे वह शिवराज विजयम हो, कादम्बरी हो, या सारी चीजें, जब तक वह व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जो भी आपको बताना चाहे, उसके पास सारा वह नॉलेज नहीं रहेगा, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या बताना चाह रहा है। ये समस्या था रही है। चलिए उत्तर, इसको मैंने हिंदी में भी आपको लिख दिया है, मैं भेज दूंगा, क्योंकि ये टफ में माना जाता है। क्योंकि मैं किसी भी बच्चे से आज तक, किसी भी बच्चे से बोला कि इसका थोड़ा सा अर्थ बता दो, आज तक नहीं। अब जो क्लास में हो गया, पढ़ा दिए, तब तो अलग बात है, मगर जो बाहर से आए वो, किसी से मैं बोला थोड़ा सा अर्थ बता दो, पूरा नहीं, कुछ भी बता दो, एक लाइन से आगे भी नहीं बढ़ पाता। और वाकई में समस्या था, वो जो फ्रेमिंग किया था उसकी यह समस्या है। वीरवेशः कः आसीत् कीदृशश्च सः। वीरवेश कौन था और कैसा था वह? तो अब पूरा पढ़े होते तो वही शिववीर था, आपको बताना पड़ता है कि नहीं? वीरवेश में जो था वही शिववीर था, अगर उस पूरे चीज को सिस्टमेटिक वे में। भीमा नदी, अब बताइए, वहां पे कहीं पे भी भीमा नदी, बस ये क्वेश्चन गड़बड़ उन्होंने पूछा, भीमा नदी का उल्लेख, भीमा नद्यास्ताम गत्वा भट्टवेषेण किम कथन। अब ऊपर में तो कहीं दिखाया ही नहीं गया, आपने पूरा दिया ही नहीं। भीमा नदी के तट पर वो जो इमली का वृक्ष था, वहां पे ये लोग बांधे अपना वो घोड़े को,
और बांधने के बाद जो है अपना गए नहाने के लिए, वही वस्त्र उतार करके गए नहाने, तब तक वो देख रहे हैं। वो भीमा नदी का वर्णन नहीं है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एकदम परेशान करने की स्थिति थी। तो भीमा नद्यास्ताम गत्वा भट्टवेशेण किम कहते, जो भट्टवेश में वही जो शिवाजी थे उनसे क्या कहा, किम कथितम, भीमा गत्वा भट्टवेशेण किम, भट्टवेश ने क्या कहा उन लोगों से। भगनी वियोग दुखितौ कौ कीदृशौ तौ, इसमें नाम ही नहीं है, वो कैसे हैं ये भी नहीं पता, बस वस्त्र पहन रहे हैं, यही बस इतना ही आधार पता है कि नहीं? बस वस्त्र पहन रहे हैं राहुल, जी सर। यही आधार है, अब उतना ही लिख सकते हैं। और शुष्क वस्त्रे कुत्रासम, वस्त्रे नहीं, गलत लिखा गया, शुष्क वस्त्र कहाँ थे, तो इमली के तट पर, इमली के पेड़ पर टंगे हुए थे। आप इमली तितंडी ही नहीं समझ में आएगा क्या है, फिर समस्या हो जाएगी। और जहिल जलात बहिरागत अकस्मात किम दृष्टम, तो ये तो चलो भाई आप आसानी से जल से बाहर आकर के अकस्मात देखते हैं कि दूर देश से एक भट्ट वेश में कोई व्यक्ति आ रहा है, इस गद्य के अनुसार। तो ये जो है जो फ्रेमिंग किया था उसकी, यूपीएससी को ये सब थोड़ा सा फ्रेमिंग के स्तर से सोचना चाहिए और रिव्यू लेना चाहिए। मैं कई बार लिखा हूँ, कई जगह पे उन्होंने गलती की, सिलेबस भी गलत दिए हुए हैं, यूपीएससी का सिलेबस जो आपको दिया गया है वो भी गलत है, उसमें गलती है, उसमें कोई मतलब नहीं है। खैर ये हो गया, अब तो आप प्रयास कर लेंगे अपने शब्दों में राहुल? जी सर। नेक्स्ट है, यद्यपि भारतीय संस्कृति पर आधारित जो है वह है, क्या कहते हैं, यद्यपि भारतीय संस्कृतौ सद्व्यवहारस्य सदाचरणस्य च भूरि भूरि प्रशंसा समुपलभ्यते, तथापि षष्ठताम् एव सर्वोपरि साधन रूपेण मन्यमानानां कुटिलानां पराजयार्थम अद्य। अब इसको पूरा, भारतीय संस्कृति में सद्व्यवहार सदाचरण की बहुत प्रशंसा की गई है, दिखता है, मिलता है, फिर भी सठता जो होती है, जो लोग होते हैं उनके लिए, या कुटिल जो लोग होते हैं उनको हराने के लिए, पराजयार्थम अद्य, आज, आजवम ही कुटिलेषु न नीति, जो कुटिल लोग होते हैं उनके प्रति क्षमा, ये उस सब की नीति, इति मत्वा, ऐसा सोच करके, उनके आज आजवम ही कुटिलेषु न नीति, हम सोच करके, तेसाम प्रति विधीयमाना कुटिलता न नीति, उनके विरुद्ध किया गया कुटिल कार्य नीति विरुद्ध नहीं होता, धर्म ही है एक्चुअली। यदि भगवता श्री मोहन्या स्वरूपम न कृतम स्यात्, भगवान ने यदि स्वरूप नहीं लिया होता मोहनी का, तरी कथम दैत्यान आकृष्य अमृत उत्पादन समय सुधाम संगृह्य देव रक्षा कृता स्यात्, तो वो कैसे देवताओं की रक्षा कर पाते अमृत को बचा करके। कंसस्य पिता उग्रसेन महात्मा आसीत्, कंस के पिता उग्रसेन महात्मा थे, परंतु तस्य साधुता कंस वशी कर्तुम विफला जाता, परंतु उनकी जो साधुता थी वह कंस के वश करने में वह क्या है, विफल हो गई। कुटिला जना कुटिल व्यवहारेण वशे आयांति न अन्यथा, कुटिल जन जो होते हैं कुटिल वश से ही आते हैं, अन्य कोई नहीं। अद्य आतंकवादिना कुटिल व्यवहारेण भारतीय सज्जन जनान घातयन्ति, मारे जाते हैं, अतः अद्य किम करणीयम इति विचारणीय विषय, आज क्या किया जाए यह विचारणीय विषय है। विवेचन से अस्य नायम निष्कर्ष यत् साधुता है, या विवेचन का यह विवेचन से अस्य नायम निष्कर्ष यत् साधुता है, या ये इसका मतलब ये नहीं, इसका निष्कर्ष ये नहीं है कि साधुता को छोड़ दो, साधुता होनी चाहिए, मगर कुटिल के साथ में क्या है, कुटिल की ही नीति अपनानी चाहिए, वो धर्म विरुद्ध नहीं है, धर्म ही कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आपके 2015 को हो गए हैं, जाकर के लिखिएगा और लिख करके मुझे भेजने का भी प्रयास कीजिएगा, क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि उनका साधुता सर्वथा हेतव्य, क्या साधुता जो है हरदम फॉलो करना चाहिए। आर्य बताया परित्याग के न किमर्थम कितम, आर्य लोगों के, आर्य का परित्याग, आर्य अच्छे व्यवहार का परित्याग किसके द्वारा, किस लिए किया गया, जाना चाहिए या होना चाहिए या किया गया। कस्य प्रशंसा समुपलभ्यते, बुरी बुरी प्रशंसा। कुटिला जना कथम कैसे पराजित होते हैं, आतंकवादियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारे प्रश्न हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं 14 के साथ। धन्यवाद। कुछ पूछना चाहते हैं? आर्जव का
आर्जव का अर्थ कैसे? आर्जव जो होता है सौख्य व्यवहार, शुद्ध व्यवहार, अच्छा व्यवहार, अच्छी चीजों को फॉलो करना, ये सारे कई चीजें आती हैं आर्जव, अच्छे गुणों का स्वरूप। जी सर, जी सर। तो कुटिल लोगों के साथ यह नीति नहीं होती है, कुटिलों में यह नीति नहीं करनी चाहिए, जी सर। जो टफ हो स्पेशली। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं।